जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो क्लास है ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ना, जिनका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षा शास्त्र अगर आपका विषय है तो आपके लिए ये जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे। मात्र इस क्लास में संपूर्ण जो है शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपका शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट पेपर है यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दें, जिससे चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश करी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। आपकी स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन रहेगा, है ना। चलो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो बिल्कुल, और जब तक वीडियो कंप्लीट वॉच ना कर लो आप रुकेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, किसने कहा निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। ये जो है वो एक कथन है, आपको बताना है ये कथन किसका है। तो हम बात करेंगे गुड, ठीक है। गुड साहब का ये जो कथन है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपसे आपके एग्जाम में 3 से 4 कथन आने के चांसेस हैं, और इन कथनों में ये जो कथन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख ले। देखो, याद करने की थोड़ी सी मैं आपको कोशिश करता हूँ, आप कहाँ से याद करेंगे इसे। देखो, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो देखो, निर्देशन जो है, गाइडेंस जो है किसी व्यक्ति के चाहे मैं बात करूँ व्यवहार की, है ना, या फिर उसके दृष्टिकोण की, या फिर जो काम वो करता है, या जो आपसी उसके संबंध होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो आप कहेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो गुड का अर्थ होता है अच्छा, तो इस तरह से आप याद उन्हें रख सकते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो, निर्देशन संबंधित है, निर्देशन यानी कि गाइडेंस। अब आपको बताना है गाइडेंस जो है वो किससे संबंधित है। तो गाइडेंस ज्ञान से भी संबंधित है, कौशल से भी संबंधित है, मूल्यों से भी संबंधित है, यानी कि हम कह सकते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व से जो है निर्देशन संबंधित है। देखो, हम आपको बताएं, निर्देशन जो होता है, निर्देशन व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं समायोजन के लिए दी गई एक प्रकार की सहायता है दोस्तों, है ना। और निर्देशन का जो अर्थ होता है वो होता है निर्देश देना। यह आदेश से भिन्न है ना, आदेश नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अगर निर्देशन किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो ये नहीं है उसका अर्थ कि हम उसे आदेश दे रहे हैं। आदेश आदेश ऑर्डर हो जाता है और निर्देशन गाइडेंस होता है दोस्तों। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होती है, ठीक है। अतः निर्देशन के विषय में कहा गया है कि यह किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। यह सलाह या सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में बड़ों द्वारा छोटों को दी जाती है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है गाइडेंस की हेल्प से आपका जो है आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, मूल्यों में भी वृद्धि होती है, आपकी स्किल जो आपके कौशल हैं, तो उन सब में जो व्यक्तित्व जो है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व में आपकी वृद्धि होती है निर्देशन की सहायता से। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिटेल्स को समझते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर ना जा पाए। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एम.एल. व्लूम के अनुसार निर्देशन एवं परामर्श हैं, ठीक है। एक जो है शिक्षा शास्त्री है एम.एल. व्लूम, ठीक है। तो उनके अनुसार जो है निर्देशन एवं परामर्श क्या है, समानार्थी हैं, विलोम शब्द हैं, सहयोगी हैं, या फिर असंबद्ध हैं। तो देखो, हम बात करें राइट आंसर की, तो निर्देशन, गाइडेंस, परामर्श, एडवाइस, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, है ना। जैसे जे.एम. ब्रीवर साहब जो है वो कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है, ऐसी प्रोसेस है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से अगर हम बात बताएं तो निर्देशन या फिर परामर्श व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, आप समझ गए होंगे बहुत उम्दा तरीके से, ठीक है। आप चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसने निर्देशन के स्थान पर
सेवा शब्द का प्रयोग किया है? तो मैं अगर बात करूं राइट आंसर की, तो जी स्मिथ साहब की बात करें तो निर्देशन के स्थान पर सेवा शब्द का जो है प्रयोग स्मिथ साहब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करना है जिससे वह क्या हो सके, स्वयं अपनी सहायता कर सके, है ना दोस्तों। निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति को इस वजह से दिया जाता है, इस कारण दिया जाता है कि व्यक्ति जो है स्वावलंबी बन सके, है ना, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे, दूसरे पर निर्भर ना रहे, खुद अपनी सहायता करे। और अपनी सहायता उसकी खुद की कैसे होगी? जब वो सारे काम खुद के लिए करेगा, है ना। जब अपने लिए करेगा तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी करेगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से आपने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आप नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म BSc MBA शिवम पर स्टडी कर रहे हैं, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना परिवार बन जाएं। बात करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की। निर्देशन का केंद्र बिंदु होता है। देखो, निर्देशन का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है विद्यार्थी। क्या होता है भाई? विद्यार्थी, है ना। अब ना तो हम परामर्शदाता को रखेंगे इसमें, और ना ही निर्देशक को, ना ही प्रधानाध्यापक को, क्योंकि जो विद्यार्थी है कहीं ना कहीं पूरा निर्देशन विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन, निर्देशन जो है वो क्या करता है? तो व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाता है। ठीक है, क्या करता है? देखो, ना तो ये समस्या का समाधान करता है, ना समस्या को बढ़ाता है, समस्या को आने ही नहीं देता। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं लगाने हैं। राइट ऑप्शन यही रहेगा, व्यक्ति को समस्या समाधान करने के योग्य बनाता है, जिससे कठिन परिश्रम, जब से कठिन परिस्थिति में जो है अपना काम वो निकाल सके, है ना, उसको समाधान करने के योग्य बन सके दोस्तों। बहुत बेहतरीन। 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। थोड़े से फास्ट चलने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 100 के करीब क्वेश्चंस रहेंगे। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। निर्देशन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? तो बात करूँ स्वनिर्देशन, खुद के लिए निर्देशन, है ना, खुद के लिए निर्देशन, ताकि खुद की जो है सहायता हो सके, है ना, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निर्देशन में 2 जो तत्व हैं वो शामिल होने चाहिए। कौन कौन से? तो समायोजन और स्थापन। ठीक है, समायोजन और स्थापन जो है ये दोनों तत्व शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो टाइम पे आपको समायोजन करना पड़ेगा, है ना, स्थापन आपको करना पड़ेगा, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, है ना, एक्सचेंज आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं निर्देशन में है। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ें हैं बंसानुगत चली आ रही हैं तो वही करते रहे, ऐसा नहीं बिल्कुल, है ना। आपको निर्देशन गाइडेंस में अगर हम बात बताएं तो आपको चेंज टाइम टू टाइम लाना पड़ेगा, है ना, स्थापन आपको करना पड़ेगा चीज़ों का, और समायोजन भी आपको लाना पड़ेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्न में कौन निर्देशन प्रक्रिया का अंग नहीं है दोस्तों? तो परीक्षा पास करना, ठीक है, ये नहीं है। समायोजन है, नवीनीकरण है, चीज़ों को नई तरीके से करना है, चीज़ों का मूल्यांकन करना है दोस्तों, है ना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके निर्देशन प्रक्रिया के अंग हैं, और परीक्षा पास करना ये जो है निर्देशन प्रक्रिया का अंग नहीं है। निर्देशन कैसा होना चाहिए? 11 नंबर का प्रश्न, कैसा होना चाहिए भाई निर्देशन? तो निर्देशन जो है सभी छात्रों के लिए होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए जिससे वो अपनी समस्या समाधान करने के योग्य बन सके। ठीक है, और जो है वो अपनी समस्याओं को हल करने में, स्वयं को निर्देशन की क्षमता का विकास करने में सहायक हो सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 12 नंबर का प्रश्न रहेगा, निर्देशन से तात्पर्य इंगित करता है। देखो ये कथन है, आपको बताना है किसका कथन है। निर्देशन से तात्पर्य इंगित करता है सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। यह परिभाषा किसकी है? देखो ये जो परिभाषा है वो जॉन साहब की है, और जॉन साहब कहते हैं कि जो निर्देशन है वो सहायता देने से बहुत ज़्यादा है ना। आप किसी की हेल्प ना करें, लेकिन अगर उसे गाइडेंस कर दें, प्रॉपर गाइडेंस कर दें, जिससे वो अपनी हेल्प खुद कर सके। ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसका है? जॉन साहब का है ना, याद रखेंगे। मैंने आपको एक कथन और बताया था जेम ब्रीवर साहब का, कि निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। अगर बात करें, देखो गुड का हमने जो आपको कथन बताया था, हमने आपसे कहा था कि जो चीज़ें अच्छी हैं, व्यवहार अच्छा है, दृष्टिकोण अच्छा है, तो आप 2 अगर चीज़ें याद रखेंगे, व्यवहार और दृष्टिकोण, तो ये कथन आपको याद हो जाएगा। देखो मैं आपको सुनाता हूँ। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर का आपके सामने रहेगा आपकी स्क्रीन पर। निर्देशन
निर्देशन जो है वो सहायता प्राप्त करने की एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखेंगे, निर्देशन कैसी चलने वाली प्रक्रिया है, तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप कहते हैं ना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप में व्यक्ति में करती है। तो ये जो कथन है वो एमरी स्टूप्स का है ना, एमरी स्टूप का ये जो कथन है आप याद रखेंगे। देखो लीफीवर और टसेल और विर्जेल का भी एक कथन है, मैं आपको बताऊं, आप लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो कि निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन, आपने ये 4 से 5 कथन समझ लिए हैं। एक कथन और रहेगा, ये जो कथन है, निर्देशन वह सेवा और परामर्श है जो एक व्यक्ति समूह को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है, चाहे उसकी आवश्यकताओं का विद्यालय से संबंध हो अथवा इससे बाहर से हो। तो ये जो कथन है वो प्रैक्टर साहब का है ना। इसे भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, है ना। क्वेश्चंस अपने बायलिंगुअल हैं, आप देखते जाएं, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझ लें। 15 नंबर का प्रश्न, व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं निर्देशन के माध्यम से क्या होती हैं? तो भाई साहब दूर होती हैं, बढ़ती नहीं हैं, ना बनी रहती हैं, या कुछ नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। व्यक्ति की जो भावात्मक समस्याएं हैं वो निर्देशन के माध्यम से दूर हो जाती हैं दोस्तों। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, निम्न में कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल वैधानिक निर्देशन की अगर बात करें तो ये निर्देशन का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। 17 नंबर का प्रश्न, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ने निर्देशन को बांटा है, भाई कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में ये बांटा है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप माइंड में रख लो, है ना। हमने लिया है क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है ना। तो विलियम जो प्रॉक्टर हैं, इनकी हमने 2-3 कथन भी आपको बताए हैं। इनने निर्देशन को जो है वो 6 भागों में बांटा है, गाइडेंस को। ब्रीवर साहब, जिसकी हम आपको जेएम ब्रीवर साहब के जो डेफिनेशन बता रहे थे कि निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। देखो मैं बार बार आपको इस वजह से सुना रहा हूँ कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए, याद हो जाए आपको। तो 18 नंबर की मैं बात करूँगा, तो 10 प्रकार बताए हैं ब्रीवर साहब ने। अब देखो पैटर्सन देखो 2 से 3 शायद क्वेश्चन है ऐसे कि कितने भागों में कितने वर्णन किया है, तो याद रख लेना। पैटरसन की बात करें तो उन्होंने 5 भागों में किया है। ब्रीवर साहब की अभी आपने समझ लिए थे 10 भागों में किया है ना। विलियम मॉर्टन प्रोटेक्टर की बात करें तो 6 भागों में किया है। तुम तीनों क्वेश्चन को लिख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, अब 20 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, निर्देशन को उत्तरदायी होना चाहिए भाई साहब समाज और व्यक्ति के लिए जो है, फॉर सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, है ना। व्यक्ति के लिए जो है निर्देशन उत्तरदायी होता है। 7 नंबर का जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। तो निर्देशन व्यक्तित्व विकास में घातक है, भाई साहब घातक तो नहीं है निर्देशन, है ना, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। अब देखो निर्देशन क्या है? मार्गदर्शन है, बहुत बढ़िया, है ना। निर्देशन परामर्श का रूप है, बेहतरीन। निर्देशन व्यक्ति विकास में सहायक है। सारे आंसर्स जो हैं बिल्कुल सही हैं। एक क्वेश्चन की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन कि निर्देशन व्यक्तित्व विकास में घातक है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। 22 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता करता है। तो व्यक्ति के बौद्धिक विकास में शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन दोनों ही सहायता करते हैं। क्योंकि देखो अगर हम बात बताएं आपको निर्देशन की प्रॉपर, तो निर्देशन जो होते हैं वो आप वैसे अगर देखा जाए तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं कहीं ना कहीं। और जो निर्देशन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभी हमने समझा था। ठीक है, तो कैसी प्रक्रिया है भाई साहब? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और बौद्धिक विकास में जो सहायता करता है वो व्यवसायिक में भी करता है और शैक्षिक निर्देशन में भी करता है। और छात्र जो है, छात्र के इर्द गिर्द घूमने वाली ये प्रक्रिया होती है, जिससे छात्र स्वावलंबी बन सके और अपनी जो समस्या है उसको समाधान करने के योग्य हो सकें दोस्तों, है ना। बहुत बेहतरीन। 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निर्देशन का सिद्धांत है ना। पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट शानदार तरीके से क्लास देने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। आपके जो छोटे भाई बहन है ना, वो BAVSC के स्टूडेंट हैं, तो आप उन्हें जरूर बताएं अपने इस परिवार के बारे में, BAVSC शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, है ना, जिससे चीज़ों को आसान कर सके और दोस्तों उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा हम दे सकें। ठीक है, चलिए निर्देशन का जो सिद्धांत है, तो निर्देशन का सिद्धांत जो है सबके लिए है दोस्तों, है ना। सूझ का सिद्धांत नहीं है, क्रिया प्रसूत का नहीं है, वंशानुक्रम का नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे ही हम आपसे पूछते हैं, बताओ सूझ का सिद्धांत किसने दिया? बता सकते हो आप?
देखो अगर बात बताएं, सूझ का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादी जो है कोहलर ने दिया है ना। कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं। बताओ कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, है ना, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था ना। बताओ कितने चिंपैंजी पे, 6 पे प्रयोग किया था कि 12 पे, बताओ जल्दी आप हमें कमेंट में। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था कि नहीं। बताओ स्किनर व्यवहारवादी हैं कि नहीं है। वंशानुक्रम के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये किसने दिया, आप हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो निर्देशन जो है सबके लिए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो 24 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। निर्देशन है कैसी भाई, निर्देशन कैसी प्रक्रिया है, तो अभी हमने आपको बताया था जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है, केवल विद्यालय में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, स्थिर प्रक्रिया भी नहीं है दोस्तों, है ना। 25 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। निर्देशन व्यक्ति को प्रदान करता है, तो निर्देशन जो है अंतर्दृष्टि जो है व्यक्ति को प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन। निर्देशन व्यक्ति को बनाता है भाई साहब, निर्देशन व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है। अभी हमने आपको बताया था आश्रित नहीं बनाता है, अनाश्रित नहीं बनाता है, ये तो होगा ही नहीं, तो स्वावलंबी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा। कौन सा कथन गलत है भाई साहब, निर्देशन के केंद्र में व्यक्ति स्थापित रहता है। चलो देखते हैं, है ना, ये तो भाई सही लग रही है बात। निर्देशन व्यक्ति एवं समाज दोनों का कल्याण करता है, बहुत बेहतरीन सही आंसर है। निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है ना। देखो ऐसा नहीं है, अब किसी भी व्यक्ति द्वारा कैसे किया जाएगा, है ना, अगर उसे खुद को ही उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे किसी को निर्देशन दे सकता है। निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत बेहतरीन। कहा भी था कि निर्देशन जो है ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, गलत पूछा था तो 7 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, और बाकी के आंसर जो हैं बहुत बेहतरीन है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। शिक्षा निर्देशन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं ब्रीवर साहब। जो ब्रीवर हैं, जेम ब्रीवर का एक कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, और मैं दोहरा इस वजह से रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। देखो सुनो, निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है दोस्तों, बहुत बेहतरीन, शानदार। 29 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है दोस्तों, है ना, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालयी शैक्षिकाधिक कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालन में सहायता करना है। यह कथन जो है वो किसका है, तो बहुत बेहतरीन लेफीवर व अन्य लोगों का जो है ये कथन है ना। अभी हमने आपको बताया था लेफीवर, टसेल और वर्जेल का एक कथन बताया था। निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट 30 नंबर के प्रश्न की। व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है भाई साहब, व्यक्तिगत निर्देशन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में भी किया जाता है, व्यक्तिगत समायोजन में भी किया जाता है, और व्यक्तिगत कौशल में भी किया जाता है, अर्थात इन सभी में जो है व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। प्रिंसिपल एंड टेक्निकल ऑफ वोकेशनल गाइडेंस के जो लेखक हैं, ये बुक है, उसके लेखक जॉर्ज ई मायर्स हैं, है ना, याद रखेंगे आप बात को। 32 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निर्देशन का सिद्धांत है ना, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। निर्देशन का सिद्धांत है सबके लिए है ना। आपसे हमने पूछा था, आपने बताया नहीं कि वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। सूझ का सिद्धांत हम आपको बता चुके थे, गेस्टाल्टवादी कोहलर साहब ने दिया था। क्रिया प्रसूत की बात करी थी तो स्किनर साहब ने दिया था। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, आप बताओ हमें कमेंट में, है ना, कि वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। अब 33 नंबर का क्वेश्चन सुनो। निर्देशन उद्देश्य नहीं है, निर्देशन का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है, तो देखो भाई छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं। कौन कौन उद्देश्य हैं आप समझेंगे। वातावरण से समुचित सहायता हेतु, है ना, और योग्यता अनुसार जो है शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना, निहित योग्यताओं व शक्तियों से परिचित कराना, तो ये सभी जो है इनके उद्देश्य हो जाएंगे। 34 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। व्यावसायिक निर्देशन का पिता किसे मानते हैं, बहुत बेहतरीन, फ्रैंक पार्सन्स नामक व्यक्ति को जो है व्यावसायिक निर्देशन का पिता माना जाता है। अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें व्यावसायिक और शैक्षिक दोनों ही आंसर थे, समझ के बाद। चलो 35 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं। शैक्षिक केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किसने करी थी, तो भाई साहब मुदालियर आयोग के सुझाव पर जो है इसकी स्थापना करी गई थी। अब हमें कमेंट में बताओ जरा, है ना, मुदालियर आयोग कब आया था। 36 नंबर का प्रश्न, व्यावसायिक निर्देशन के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो भाई ये जो क्वेश्चन है मुदालियर आयोग की जो है सिफारिश पे हुई थी, है ना, और 1954 में इसकी स्थापना करी गई। ILO का पूरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
जो है स्काई लॉ का फुल फॉर्म है। 38 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, व्यावसायिक निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन का परस्पर क्या है भाई, संबंध है, विरोध है ना, या सतही संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, कोई संबंध नहीं है, आप बताओ हमें। तो भाई साहब व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन जो है आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अभी आपको हमने क्वेश्चन के माध्यम से दोनों ही चीज़ें बताई हुई थी दोस्तों। चलो 39 नंबर का प्रश्न, प्रथम व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना बोस्टन में हुई थी, कब हुई थी? तो भाई साहब 1909 में हुई थी। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आपसे पूछ ले प्रथम व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना कहाँ हुई, तो आप कह देना बोस्टन में हुई। कब हुई, तो बता देना 1909 में हुई। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है जो हम बात कर रहे थे 39 नंबर में। प्रथम व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना है वो कहाँ हुई थी, तो आप बता देना बोस्टन में हुई थी। कब हुई थी, तो अभी हमने समझा था कि 1909 में हुई थी दोस्तों। 41 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना करी थी? तो 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ करी थी, तो भाई साहब इलाहाबाद में करी थी। किसकी, तो एक मनोवैज्ञानिक ब्यूरो की स्थापना करी थी। 2 से 3 प्रश्न बनेंगे 41 नंबर से, है ना। चलिए 42 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन व्यावसायिक चलन प्रक्रिया का स्तर नहीं है? तो अस्थायी चयन जो है व्यावसायिक प्रक्रिया का चलन बिल्कुल भी नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। 43 नंबर के प्रश्न की बात करूं तो व्यावसायिक निर्देशन के लिए बौद्धिक स्तर की माप भाई आवश्यक है ना। तो ये भी आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा दोस्तों। जब हमने ये चैनल बनाया था VSC-MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म, तो मेरा उद्देश्य मात्र इतना था कि देखो कोचिंग संस्थानों में फीस बहुत हाई लगती थी, शोषण कहीं ना कहीं होता था, है ना, चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं समझा पाते थे, है ना, लोग समझाते भी थे पर फीस इतनी हाई थी कि हर वर्ग का जो बच्चा है नहीं पढ़ सकता था, है ना। गृहिणी हो या फिर कोई ऐसा काम में आप व्यस्त हैं जिससे आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है ना, तो आप कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, तो उसी के लिए जो है हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट की वजह से चीज़ें बहुत बेहतरीन हो गई हैं और आगे भी चीज़ों को बहुत उम्दा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। चलो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, है ना। चलो अब बात करेंगे 44 नंबर के प्रश्न की। विकेशनल गाइडेंस ब्यूरो जो है वो क्या है भाई, एक व्यवसायिक संबंधी अवसरों की जानकारी देने वाला एक ब्यूरो है ना, एक एजेंसी है। निर्देशन है भाई साहब, निर्देशन क्या है, तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सहायता देना निर्देशन का उद्देश्य रहता है। हम आपको अभी बता चुके हैं, आदेश बिल्कुल नहीं है, दृष्टिकोण थोपना नहीं है, उत्तरदायित्वों को साझा करना नहीं है। देखो नेगेटिव आंसर्स से आपको बचना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव नहीं, जो बिल्कुल सटीक बैठता है आप उसे देखेंगे। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम जो है प्रारंभ होना चाहिए, वो माध्यमिक स्तर में जो है निर्देशन देना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो है बेसिक की अगर बात करें प्राथमिक में, तो बच्चे है ना वो कहीं ना कहीं खेल खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। 51 नंबर की बात करें, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो व्यक्ति के संबंध में सभी जो है संभव चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं देखें, तो निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम सोपान उसे कहते हैं। 52 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग की है दोस्तों? तो बेरोजगारी की जो समस्या ने जो मांग करी है वो स्वास्थ्य निर्देशन की जो है मांग करी है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53, वो यहाँ से रहेंगे आपके। निर्देशन कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, शिक्षक और परामर्शक की जो है वो क्या भूमिका रहती है, इन सब की चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका नाम ही है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, है ना, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फर्स्ट पेपर है आपका ये, है ना, बहुत बेहतरीन आपका एग्जाम जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख लो, कॉपी में लिख जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं चीज़ों को तो चीज़ें माइंड में जो है टाइम तक सेट नहीं रहेंगी। लॉन्ग टाइम तक आप अगर चीज़ों को माइंड में सेट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और जब आप चीज़ें लिख लेंगे तो आप यकीन मानिए आप एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन को नेतृत्व प्रदान करता है। तो भाई साहब प्रधानाचार्य जो है विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन को नेतृत्व प्रदान करता है, तो ये सब जो काम है वो प्रधानाचार्य जी का है। देखो प्रधानाचार्य जी की अगर बात करें तो ये प्रधानाचार्य जी जो होते हैं वो केवल बच्चों के ही प्रधानाध्यापक नहीं होते हैं। जो भी वहाँ पे चाहे मैं बात करूँ कमेटी है या फिर कोई भी कर्मचारी वहाँ पे है या फिर जो वहाँ का स्टाफ है ना, टीचर्स हैं, सबका प्रधानाध्यापक होता है। सबको उसे एक अच्छे तरीके से मैनेज करके चीज़ों को चलना पड़ता है। बात करेंगे 54 नंबर की क्वेश्चन की। विद्यालय में निर्देशन समिति का प्रधान होता है, भाई साहब प्रधानाध्यापक होता है ना, अभी आपको हमने समझाया है। 55 नंबर का प्रश्न, कुसमायोजित छात्रों को का पता कैसे लगाते हैं?
का पता जो लगाता है वो कौन लगाता है भाई? अध्यापक लगाता है ना? कुसमायोजित जो छात्र होते हैं उनका पता अध्यापक लगाता है। देखो कुंठा हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से कुसमायोजन होता है। 56 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पाठ्य सामग्री पाठ सहगामी क्रियाओं की जो व्यवस्था करते हैं वो कौन करते हैं भाई साहब? अध्यापक करते हैं। वही अपनी चीज़ों को बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। देखो एक बात बताओ, है ना, जो अध्यापक होता है वो क्या होता है ना? अध्यापक क्या ज्ञान का स्रोत है ना? बताओ क्या है? अध्यापक जो है, मैं अगर आपको बताऊँ तो अध्यापक जो है वो सुगम करता होता है, चीज़ों को सरल करके आपको बताता है। कोई शिक्षा का या बात करूँ ज्ञान का स्रोत नहीं होता है ना? 57 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मंद बुद्धि छात्रों को भेजना चाहिए, मंद बुद्धि छात्रों को परामर्शदाता के पास भेजें, है ना? ऐसा नहीं है कि भाई अध्यापक के पास भेजें, प्रधानाध्यापक या माता पिता उनसे कह दें कि भाई बस ठीक है बहुत हो गया, है ना, चीज़ें नहीं आ रही जाओ घर बैठो, है ना? ऐसा नहीं है। परामर्शदाता के पास भेजें ताकि वो उसे उचित परामर्श दे सके और उनकी जो मंद बुद्धि है उसको समझ सके कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही है बच्चे में, है ना? 58 नंबर के प्रश्न की बात करें, निर्देशन कार्यक्रम को संगठित करने के लिए किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है? तो बहुत बेहतरीन, सामान्य कर्मचारी और जो है विशिष्ट कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारियों की जो है आवश्यकता होती है। 59 नंबर का प्रश्न है ना? अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार एक बार लाइक ज़रूर कर दो, है ना? मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए, मुझे भी बहुत अच्छा लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं न कहीं सार्थक हो रहा है ना? और आपके लिए जो है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ और कोशिश तो ये करता हूँ। आप हमें एक बात बताओ, कमेंट में आप बता देना कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं, ठीक है? और बिल्कुल, और बहुत जल्दी जो है हम आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से हम कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश को, बाकी कोशिश तो करेंगे सारे सब्जेक्ट को हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलें, ठीक है? 59 नंबर का जो प्रश्न है, भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक में अध्यापकों के निर्देशन कार्यक्रम में उत्तरदायित्व की चर्चा की है ना? शैक्षिक व अव्यवहारिक, ठीक है? तो भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई है, तो अध्यापकों के निर्देशन कार्यक्रम में जो ने चर्चा करी है वो शैक्षिक और व्यवहारिक दोनों ही चीज़ों से। देखो क्योंकि अगर अध्यापक और छात्र का जो व्यवहार है वो मधुर नहीं होगा, तो कहीं न कहीं शैक्षिक संबंधी जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएँगी, है ना? तो ये जो है मनोविज्ञान होती है दोस्तों। नेक्स्ट 60 नंबर के प्रश्न की बात करूँ, डायरेक्शन प्रोग्राम शुड बी, है ना, निर्देशन कार्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो भाई साहब छात्र केंद्रित होना चाहिए, समाज केंद्रित, निर्देशन केंद्रित, अध्यापक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो छात्र केंद्रित ही होनी चाहिए। 61 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, सामूहिक निर्देशन का उद्देश्य नहीं है ना? तो आर्थिक विकास जो है सामूहिक निर्देशन का उद्देश्य नहीं है ना? चरित्र का विकास ये निर्देशन का उद्देश्य होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, सामाजिक कुशलता का विकास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं सामूहिक निर्देशन पर काम करते हैं। चलिए 63 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे रहेगा, ऑर्थर ई टैक्सटलर ने सामूहिक निर्देशन के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो आप ये रखेंगे हाँ, है ना, 4 उद्देश्य जो है उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट 64 समूह निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है। तो भाई साहब दृश्य श्रव्य सामग्री से जो है ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो कहीं न कहीं हमारे माइंड में चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं दोस्तों, है ना? चलो 65 नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ, यह कथन, ये देखो एक कथन से फिर क्वेश्चन आ गया, समझो, सामूहिक निर्देशन वह कोई भी सामूहिक क्रिया है जो कुल निर्देशन कार्यक्रम को सुविधा देने या सुधार देने के लिए संपन्न की जाती है। तो अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट हॉपॉक साहब जो है इस कथन के मालिक हैं, है ना? उन्होंने इस कथन को दिया था। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट कथन आपको सबसे पहला बताया था ना गुड का, वो क्या था? हमने आपको बताया था गुड मतलब क्या होता है, अर्थात अच्छा, और जो चीज़ें अच्छी हैं वो क्या-क्या अच्छी होनी चाहिए? दृष्टिकोण, व्यवहार। तो हमने बताया था आपको निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है, ठीक है? चलिए 66 नंबर का जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कौन सा सामूहिक निर्देशन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो व्यावसायिक सूचनाएं एकत्रित करना जो है इसका उद्देश्य नहीं है। अब उद्देश्य क्या-क्या है? तो सामाजिक कुशलता का विकास, आत्मविश्वास का विकास और विभिन्न शैक्षिक अनुभवों का जो है समन्वयीकरण इसका सामूहिक निर्देशन का उद्देश्य होते हैं। ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन। अब देखो हम काउंसलिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, परामर्श से, ठीक है?
देखो, आप अगर सोच रहे हैं कि ये जो क्लास है वो किस यूनिवर्सिटी के लिए, शिक्षा शास्त्र है अगर आपके में और ये आपका फर्स्ट पेपर का नाम है, तो बिल्कुल आपके लिए ही है ना। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। देख लो सारे क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करी है। मैंने भी कोशिश करी कि इस वीडियो में जान डाल दें पूरी, है ना। 67 नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अनिदेशात्मक परामर्श है वो कैसी है भाई साहब? तो उपबोध केंद्रित जो है अनिदेशात्मक परामर्श रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे 68 नंबर के क्वेश्चन की, किसने मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया था? तो भाई साहब जी.ई. इस्मत साहब ने जो है परामर्श शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, निर्देशात्मक परामर्श को क्या कहा जाता है? तो समस्या केंद्रित परामर्श निर्देशात्मक परामर्श को कहा जाता है। ठीक है। अब 70 नंबर का प्रश्न है, थोड़े से हम फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है पूरे, है ना, और टाइम ज़्यादा ना लग जाए क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो जाएं, है ना। हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने निर्देशन एवं परामर्श को समानार्थी नहीं माना है? तो ये हम्फ्रीज और टेक्सलर साहब ने जो है निर्देशन और परामर्श को समानार्थी नहीं माना है। बाकी असली में देखें तो निर्देशन और परामर्श समानार्थी ही होते हैं। ठीक है, अर्थात इन दोनों के ही अर्थ एक होते हैं, है ना। चलो, कुछ भी बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही देखकर भाग जाएंगे। भाई साहब बीच में ना भागो, है ना, पूरे क्वेश्चंस कर लो, है ना। सारे क्वेश्चंस आप देख करके जाएंगे तभी भला होगा आपका। 71 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत दम लगती है ना। चीज़ों को देखो, हर चीज़ पूरी हो सकती है क्योंकि नोटिफिकेशन भी आएगा, है ना, मैसेजेस भी आएंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह, है ना। मन करेगा कि चलो वहाँ रिप्लाई कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। भाई साहब बिल्कुल नहीं, अपने माइंड को स्थिर करो, है ना। बिल्कुल स्थिर कर लो अपने माइंड को, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। आपको सपने भी तो पूरे करने हैं ना अपने माता-पिता के, करने के नहीं बताओ, है ना। और देखो हम आपको बताएँ तो शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है, अगर आप कहीं न कहीं टीचिंग लाइन में जाते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप चीज़ें यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको वहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है ना। तो आप चीज़ों को अभी से अगर समझते हुए चलेंगे, माइंड में चीज़ें सेट करते हुए चलेंगे, तो आप कहीं न कहीं लॉन्ग टाइम तक आगे जाएँगे और एग्ज़ाम तो आपका धुआँ-धुआँ वैसे ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अंग हैं। कौन-कौन? निर्देशन परामर्श का अंग है और परामर्श जो है निर्देशन का अंग है। दोनों ही एक दूसरे के अंग हैं। ठीक है। परामर्श निर्देशन का क्या है भाई साहब? तो हृदय है। 72 नंबर का के क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। परामर्श जो है निर्देशन का एक हृदय है, हार्ट है उसका। 73 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो अनिदेशात्मक परामर्श का जो जन्मदाता है वो कॉल रोजर साहब कहे जाते हैं। चलिए, 74 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा। कौन सा अंग परामर्श की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो प्रभाव जो है परामर्श की प्रक्रिया का अंग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 75 नंबर का प्रश्न, देखो अब परिभाषा फिर आ गई। यह परिभाषा है, परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क, वितर्क तथा या विचारों का पारस्परिक विनिमय होता है। ये जो परिभाषा है वो किसकी है? तो भाई साहब वेबस्टर शब्दकोश से ये परिभाषा जो है वो ली गई है ना। 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करूंगा। निम्न में कौन सा रूप निर्देशन सेवा का रूप नहीं है? तो भाई साहब मिश्रित रूप जो है निर्देशन सेवा का जो रूप नहीं है वो अमिश्रित रूप नहीं है, बाकी सारे हैं। केंद्रीय है, मिश्रित है और विकेंद्रीय रूप है। ठीक है। 77 की बात करेंगे, अगर विद्यालय निर्देशन सेवाओं के विकेंद्रीकरण रूप में मुख्य भूमिका होती है तो प्रशिक्षित निर्देशनकर्ता की जो है प्रमुख भूमिका होती है ना। अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि निर्देशन जो है कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है ना, उसे प्रशिक्षित होना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हुए, यानी कि समझदार उसे होना पड़ेगा। 78 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, विद्यार्थी के बारे में जानकारी संचित की जाती है भाई साहब, तो अभिलेख पत्र में जो है ये जानकारी संचित करी जाती है। 79 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, छात्र अभिलेखों को कैसा होना चाहिए भाई साहब? गुप्त रखा जाना चाहिए। उनके जो अभिलेख हैं, है ना, जो उन्हें प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं वो अगर एक बॉक्स में डाल के लिखते हैं या कैसे भी करते हैं तो उनको गुप्त रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें नष्ट कर दो, है ना, बदल दो या सार्वजनिक कर दो, नहीं, है ना। अपनी परेशानी वगैरह बता रहा है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं उसके जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर वो असफल कब हुआ, सफल कब हुआ, तो इन सबको मुझे लगता है शुड बी केप्ट सीक्रेट, है ना, गुप्त रखना चाहिए। 80 नंबर का प्रश्न, निर्देशन छात्र विकास के जो है दो पक्षों से संबंधित होता है ना, दोनों ही पक्ष होते हैं उसके।
उससे संबंधित होता है, चाहे व्यवहारिक हो चाहे फिर शैक्षिक हो। ठीक है, 81 नंबर का प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं के संगठन में कितने रूप होते हैं? तो भाई साहब 5 रूप होते हैं। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को याद रख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 82 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निर्देशन सहायता देना विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, अतः इस कार्य में सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए और इसी प्रकार प्रशासित होना चाहिए। ये जो कथन है वो किसका है? तो ऑर्थर जे जॉन साहब का ये कथन है ना। 83 नंबर के प्रश्न की अगर बात करेंगे तो निम्न में शिक्षा के किस स्तर पर निर्देशन व्यवस्था की जाती है? तो माध्यमिक विद्यालय में, है ना, प्राथमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, सब में व्यवस्था की जाती है निर्देशन की। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था, है ना, जो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बेसिक में हमने आपको बताया था कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। शिक्षा में अगर देखें तो बेसिकली निर्देशन जो है थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं माध्यमिक में, बाकी निर्देशन देना तो सब में ही सही रहता है, क्योंकि जिससे निर्देशन से जो है उसे समस्या समाधान करने में हेल्प मिलती है और अपना जो उसका अनुशासन वगैरह है वो अनुशासित रहना भी सीखता है बच्चा। 84 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, विद्यार्थियों के लिए निर्देशन के महत्व पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। ये जो है कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा मंजूर किया गया, है ना, याद रखेंगे बात को। नेक्स्ट 85 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन में, जी स्मिथ साहब जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 85 नंबर, याद रख लेना। चलो यहाँ से देखो, हम आपको बताएं 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे, जहाँ से आपसे राइटर पूछ लें, है ना, कि इसके बता दो भैया राइटर कौन है। 86 नंबर का प्रश्न, प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ गाइडेंस नामक पुस्तक किसकी है? आपको हमने बताया भी था, लिफीबर, रसेल तथा विर्जेल साहब की जो एक किताब है। 87 नंबर के प्रश्न की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस नामक पुस्तक किसकी है? तो भाई साहब वर्नार्ड तथा फुलमर साहब की जो है ये किताब है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। 88 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रैंकलिन जे केवर द्वारा लिखित है ना। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइटर का नाम दे दें, बुक का नाम पूछ लें। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस जो है ये बुक फ्रैंकल जे केवर द्वारा लिखी गई, है ना। आप सारे क्वेश्चंस लिख लें, एक साइड में लिख लें सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं, ये बुक और राइटर से संबंधित भी। चलिए, अब निर्देशन के प्रकार हमने आपको बताए थे अभी, है ना, तो उन सब में भी आपको हमने बताए थे 4 से 5 प्रकार, तो आप लिख लेना उन लोगों के भी नाम जो शिक्षा शास्त्री हैं। 89 नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स इन गाइडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विली एंड एंड्रयू जो साहब हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी बुक है? मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक एंड गाइडेंस। 90, है ना, ये क्वेश्चंस भी बुक से रहेगा। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन इट्स नेचर एंड यूजेस नामक जो पुस्तक है वो बेयर और रावर साहब ने लिखी है ना, इसको भी लिख लें अच्छे से। 91 ये भी रहेगा, अपियरिंग अपराइजिंग वोकेशनल फिटनेस नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? तो सुपर की है ना, ये सुपर बुक है, याद रख लेना यहीं से। चलिए, सारी बुक सुपर होती हैं, ऐसा नहीं है। गाइडेंस सर्विस नामक पुस्तक किसकी है? तो भाई साहब हम्फ्रीज और टेक्सटलर की है। सारी बुक्स को लिख लें और याद रख लें। देखो, अभी हमने आपको ये बुक भी बताई थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। ये जो बुक है एमरी स्टूप्स एंड जो है वालक्यूट्स, इनके जो है राइटर हैं, है ना। 2 से 4 क्वेश्चन और रहेंगे लगभग इसी में, और इसके बाद जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। बने रहो, लिखते चलो। और एजुकेशनल एज गाइडेंस नामक पुस्तक किसकी है? तो भाई साहब जॉन एम व्रीबर साहब की है। चलिए, लास्ट में हमें आपसे कुछ बात भी करनी है, इसलिए ज़रा बने रहे वीडियो में। 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हैं, आप सब क्वेश्चंस को कवर कर लें, है ना। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। देखो, प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ वोकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक किसकी है? तो जी एम अम्मायर साहब की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 96, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस नामक बुक के लेखक कौन है? तो सर्जर तथा स्टोन है ना। 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जरूर राइटर से संबंधित, तो सारी बुक्स के नाम लिख लो बहुत अच्छे से। चूजिंग अवोकेशन और कथन से कुछ, देखो कथन से क्वेश्चन आएंगे, राइटर बुक से क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं कोशिश रहेगी यहीं से आएंगे। और आपका जो माइंड है वो डेवलप करने की कोशिश करिए, अगर यहाँ से ना भी आए, है ना, वैसे तो चांसेस हैं, है ना, 90% चांस रहेंगे कि यहीं से बनेगा पेपर। और अगर फिर भी ना आए तो मैंने आपके माइंड में चीज़ें, वो सारी चीज़ें सेट कर दी हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। और अगर आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से अभी तक सुना है तो अब यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, उम्दा जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, 57 नंबर का क्वेश्चन है, चूजिंग अ वेकेशन जो है ये बुक फ्रैंक पार्सन्स की है ना। 58 नंबर का क्वेश्चन है, 98 की बात करेंगे, गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस नामक जो बुक है वो किसकी है? तो
R.H. मैथ्यूसन की है ना, ऐसे भी आप याद रखेंगे। 99 क्वेश्चन की बात करेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ करियर्स नामक जो बुक है वो किसकी है, वो है भाई साहब डोनाल्ड ई सुपर साहब की। ठीक, चलिए अब 100 क्वेश्चन और रहेगा आपकी स्क्रीन पर, 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, बुक से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। प्रिंसिपल तथा प्रोड्यूसर्स इन स्टूडेंट काउंसलिंग नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो ये रॉबिन्सन ने लिखी है। देखो स्किप हम नहीं कर सकते हैं, है ना, हम स्किप नहीं कर सकते हैं, लिख लो आप क्वेश्चंस को, यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम में। काउंसलिंग एंड जो है साइकोलॉजी नामक पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है, ब्लूम तथा वेलेंस्की जो है इस पुस्तक के लेखक है, किसके, काउंसलिंग तथा साइकोलॉजी। चलिए 102 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 102 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से विल्सन लिटिल तथा A.L. चैपमैन की जो बुक है वो कौन सी है, तो डेवलपमेंट गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल, है ना। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बुक से ही है सारे। निम्नलिखित में से जॉन एल हॉलैंड की बुक है, कौन सी बुक है भाई, द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल चॉइस जो है इसकी इनकी बुक है ना, आप याद रखेंगे। 104 और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद हमें कुछ बात करनी है आपसे, है ना। निम्नलिखित में से A.J. जोन्स द्वारा लिखित बुक है वो कौन सी है, तो भाई साहब प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो है A.J. जोन्स द्वारा लिखित बुक है आपकी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने 104 यानी कि 104 प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है। देखो अब हम आपको एक बात और बताएं, बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने मात्र एक वीडियो में संपूर्ण इतिहास यानी कि संपूर्ण हिस्ट्री का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, है ना, उसको हमने कंप्लीट किया हुआ है मात्र एक क्लास में। कोई आपको दूसरी क्लास देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक भारत का जो राजनीतिक इतिहास है इस पेपर को हमने कंप्लीट किया है ना, बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से। चलो अब आपको एक बात और बताएं, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है गृह विज्ञान का, है ना, इसको भी हम 2 पार्ट में लाने वाले थे। पार्ट 1 इसका आ चुका है, बहुत जल्द हम आपको पार्ट 2 भी देंगे, है ना। और इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में बहुत बेहतरीन 50 के आसपास क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। गृह विज्ञान, होम साइंस का जो है वस्त्र विज्ञान एवं प्रधान फर्स्ट पेपर आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। आप हमें कमेंट करके बताओ जरा किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। और आपके दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे तो ज़रा उन्हें शेयर कर दो वीडियो को, चलिए उनका भी लाभ हो जाए, क्योंकि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए, है ना। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ जरा आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और किस सब्जेक्ट की क्लास आप देखना पसंद करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, है ना, और लाइक कर दो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।